ये जो दो मेल गैमेट हैं, सपोज कीजिए एक तो है हमारा फर्स्ट मेल गैमेट, ठीक है बेटा अनंत। एक क्या बेटा हमारे पास फर्स्ट मेल गैमेट, और एक क्या है सेकंड मेल गैमेट। वैष्णवी ये समझ में आ रहा है बेटा? फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ। किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ। और क्या बनाएगा बेटा? जाइगोट। क्या बनाएगा बेटा? जाइगोट। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मेल गैमेट हमारा किसके साथ कंबाइन करेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे बना है? फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। किससे बना है? फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है भाई हमारा। क्या है बेटा? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके बनाया इसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्योंकि देखो यहाँ पे हमने बोला था बेटा, जहां पे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई। तो इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया था? सेंट्रल सेल। जहां पे हमारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, जहां पे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे वहां उसी जगह को हमने क्या बोला था? सेंट्रल सेल। तो अब ये दोनों का फ्यूजन होकर इन्होंने क्या बना लिया? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसी के साथ क्या कंबाइन कर गया? हमारा मेल गैमेट। तो मेल गैमेट और इस दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा? हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस वाले स्ट्रक्चर को या इस वाली जगह को हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोल देंगे? यानी कि सेंट्रल सेल को ही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बोल देंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर है बेटा? एक बार नोट कर लीजिए इसको। पीईएन की फुल फॉर्म लिखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी पोलैरिटी तो 3n हो गई। हाँ, अब 3n हो गई, ठीक है। 2n प्लस n मिला के क्या बन जाएगा? 3n। लिखेंगे अभी हम इसको, लिखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं पारो बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की पोलैरिटी कैसी होती है बच्चे? 3n। क्योंकि सेंट्रल जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो क्या थे? n प्लस n, 2n थे। अब फ्यूजन से सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या रहेगी? जो पोलर न्यूक्लियाई थी दोनों की, तो 2n था सेकेंडरी न्यूक्लियस। प्लस में मिल गया बेटा, आएगा एक n वो को कंबाइन कर गया, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा? 3n। क्या हो जाएगी इसकी पोलैरिटी? 3n। समझ आया? 3n हमने क्यों लिखा? समझ आया ना? ठीक है। और हमने जाइगोट की पोलैरिटी लिखेंगे डिप्लॉयड, 2n। 2n क्यों लिखा बेटा? 2n क्योंकि ये किससे बना है? n तो इसकी पोलैरिटी थी और n ही इसकी पोलैरिटी थी, n प्लस n मिल जाएगा तो क्या बनेगा? 2n। तो लेकिन जाइगोट देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, जाइगोट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अभी इसके अंदर कोई माइटोटिक डिवीजन नहीं हुआ है। जाइगोट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, दोनों के फ्यूजन से बना, मेल गैमेट प्लस एग के फ्यूजन से। अभी इसके अंदर क्योंकि कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, तो ये क्या है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। इसको नोट कीजिए। राइट पोलर को हम क्या बोल सकते हैं? कंपैटिबल पोलर बोल सकते हैं ना? ठीक। तो इस वाले प्रोसेस को देखो बच्चे, मेल गैमेट प्लस एग, ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम सिनगैमी, ठीक है। और जो हमारा सेकंड मेल गैमेट प्लस या दूसरा मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कंबाइन किया है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों मिला करना हमने इसको? ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला हमने इसको? सेकेंडरी न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस थे, 2n था वो, ठीक है, और एक न्यूक्लियस हमारा मिल गया हमेशा, मतलब 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी
प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दो जगह पे एक तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देंगे बेटा इसको हम, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आएगा, एक तो हमारा सिनगेमी आएगा और एक क्या आएगा बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। एक क्या आएगा बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। समझ आया बेटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बात पता चली जाएगी बेटा, ये सब नोट किया, डन बेटा। देखो बच्चे, हमें यहाँ से एक बात पता चली बच्चे, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर देखो क्या क्या हुआ। एक तो हमारी एंटीपोडल सेल्स क्या कर रही बेटा, डीजनरेट। क्या कर रही थी बेटा, एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट। ठीक है बेटा, जैसे पोलर ट्यूब की एंट्री हो गई थी तो एंटीपोडल सेल्स क्या कर रही थी हमारी, डीजनरेट। सेकंड, यहाँ पे बीच में मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस के मिलन से, फ्यूजन से क्या बन गया था हमारा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी थी 3n। ये बात क्लियर बेटा, क्लियर है कि नहीं। और इसी जगह को हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोल देंगे इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो नारियल का पानी पीते हो ना आप, जाके बोलते हो 700 रुपये देगा, उसको बोलते हो कि पानी वाला नारियल देना वरना पैसे वापस ले लूंगी। वो वापस क्यों लेते हो पैसे आप, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मांगते हो आप उनसे। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की बात बताएं, क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म किसका काम करता है, रिजर्व फूड मटेरियल का। किसके लिए, हमारा जो भी जाइगोट जो बना है, जाइगोट से तो बाद में एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, अभी करेंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही क्या बनाएगा बेटा बाद में जाके, एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा बेटा, एंडोस्पर्म। यहाँ पे लिख लो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट्स हुए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज लिख रहे हैं हम ये। और क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे बीच में क्या बन गया बेटा हमारा, नीचे माइक्रोपाइलेंट पे जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड, 2n, है कि नहीं बेटा। और जो इसकी जो हमारी साइनोगिड सेल्स थी वो क्या कर गई यहाँ पे, डीजनरेट। तो लिख लो साइनोगिड्स गेट डीजनरेट। साइनोगिड्स डीजनरेट, एक बार ये लिख लीजिए सर। नेक्स्ट बच्चे, ये जाइगोट बाद में जाके क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो। जाइगोट से ही क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो। ठीक है बेटा। और जो ओव्यूल जो होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात चल रही बेटा, ये ओव्यूल जो था ये हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट पूरा स्ट्रक्चर जो बोला था आपने ओव्यूल, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सीड्स में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा। और जो ओव्यूल हमारा किसके अंदर प्रेजेंट था, ओवरी के अंदर। किसके प्रेजेंट था बेटा, ओवरी के अंदर। तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। याद रखना बेटा ये सब, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में। ठीक है। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। यही बाद में जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बनाएगी बच्चे, एंडोस्पर्म। किसकी फॉर्मेशन कराएगी ये, एंडोस्पर्म की। और एंडोस्पर्म किसका काम करेगा बच्चे, देखो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा ना, जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। तो इसको किसकी जरूरत है, न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। कौन प्रोवाइड करेगा बेटा,
एंडोस्पर्म, तो लिखो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, या फिर ये किसका काम करेगा, रिजर्व फूड का, या फिर ये किसका काम करेगा बेटा, रिजर्व फूड का, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नेक्स्ट निकालो बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि यही एक बार अच्छे से लिख लेते हैं एक बार दोबारा से स्टेप्स में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पीछे वाला नोट कर लिया बेटा, पीछे वाला नोट कर लिया सबने। देखो बेटा हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद 4 इवेंट होंगे। सबसे पहले फर्स्ट इवेंट क्या होता है बच्चे, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का बनना। सबसे पहले फर्स्ट इवेंट क्या होगा बेटा हमारे पास, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सेकेंड इवेंट जो होगा बच्चे फर्टिलाइजेशन के बाद वो होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, मींस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अभी बताएंगे आपको कैसे होगा ये एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है बच्चे। थर्ड और जो फोर्थ इवेंट जो है बच्चे ये साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ होते हैं बच्चे, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट दोनों एक साथ बनते हैं बेटा, ठीक है। साइमल्टेनियसली लिखेंगे यहाँ पे लिखो सीड डेवलपमेंट। थर्ड इवेंट क्या होगा बच्चे, सीड डेवलपमेंट, और फोर्थ इसके साथ ही होगा फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे ये थर्ड इवेंट है, ये है फोर्थ इवेंट। देखो बच्चे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होगी बच्चे, जब हमारा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। कब होगी बच्चे, जब हमारा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा हमारे पास सेंट्रल सेल की जगह प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसका काम करेगा, रिजर्व फूड मटेरियल का। जब हमारे ओव्यूल के अंदर बोले तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जब एंडोस्पर्म बन जाएगा ना बेटा, तब एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियो का बनना, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। अब एक बात बताइए मेरे को, फूड बनाने और पहले ही एम्ब्रियोजेनेसिस हो गई, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने लगा, तो क्या वो बन पाएगा बगैर फूड के, नहीं। तो नेचर में कुछ इस तरह से मामला सेट है बेटा कि पहले एंडोस्पर्म बन जाएगा, क्योंकि वो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है बेटा। हम अब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप घर से पहले चल के यहाँ तक आते हो, खाना खाओगे तभी तो आप आओगे ना। क्या होगे बेटा, आ जाओगे, एक दिन आ जाओगे, 2 दिन आ जाओगे, 3 दिन खाना नहीं खाओगे तो चौथे दिन रास्ते में लुढ़क जाओगे। तो हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है कि नहीं बेटा। ऐसे ही एम्ब्रियोजेनेसिस को भी किसकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की। तो नेचर में कुछ इस तरह से सेट है मामला कि पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी, फिर उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, उसके बाद ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ, ओव्यूल से तो सीड बन जाएगा और ओवरी से फ्रूट, और जो बाकी के जो पार्ट्स हैं सेपल्स और पेटल्स वो फॉल ऑफ, वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है किसान। लिखिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में लिखेंगे बेटा, लिखिए पहले तो लिखो इसमें ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये किससे बनेगा, मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है। और ये फिर बाद में जाके क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा, हमें पता है। इन दोनों की हेल्प से क्या बनेगा बच्चे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वो किसके अंदर प्रेजेंट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। तो यहाँ पे लिख लो पीईसी, ये किस में बन जाएगा, एंडोस्पर्म में, और ये रिजर्व फूड मटेरियल का काम करेगा। और ये किस में हेल्प करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, किस में हेल्प करेगा, एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है बेटा। देखिए प्रोसीड टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट,
एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे इसमें बेटा, प्रोसीड टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी वो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहां तक क्लियर है किसान बेटा? क्लियर है ना बेटा? अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा बच्चे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ये तो सिंपल सा प्रोसेस है। बट इसकी खासियत क्या बच्चे, एम्ब्रियो हमारा कौन से एंड पे होगा, चलाजल एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। कहां पे होगा बेटा? माइक्रोपाइलर एंड पे। वहां पे क्यों है बेटा? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट था, एग। क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट था, एग सेल। ठीक है, लिखिए एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा बेटा, लिखो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जो बना है ये प्रोसेस कहां पे होगा बच्चे, एट माइक्रोपाइल एंड। याद रखना बेटा, ये कहां पे होगा, ये एट माइक्रोपाइल एंड ऑफ मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट। पक्का? पक्का? जोर तो नहीं बोल रहे? फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियो सेक का तीसरा नाम क्या है, ओव्यूल। ठीक है बेटा, करण एट माइक्रोपाइल एंड, क्यों, बिकॉज एग सेल was present at, कहां पे प्रेजेंट थी बेटा, माइक्रोपाइल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे सीड डेवलपमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे सीड डेवलपमेंट। ये बात तो आपको दिमाग में रह जाएगी ना भाई, एम्ब्रियोजेनेसिस तब होगी जब एंडोस्पर्म बन जाएगा, या ये भी लिखें, याद रह जाएगी ना? ठीक है, सीड डेवलपमेंट में क्या होगा, ये कैसे होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovule converts into seed and ovary converts into fruit। और ये दोनों कैसे प्रोसेस है, अभी हमने बताया था आपको, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है बेटा, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस, लिख लीजिए। साइमल्टेनियस प्रोसेस कंप्लीट लिखिए बेटा, एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम देखिए। चलिए बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। उस दो तरीके से होती है बेटा, देखो ये हमने बोला था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से जो एंडोस्पर्म बनेगा, इसके टू वेज, दो तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं, हेडिंग डालेंगे डॉक्टर अनंत, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन लिखेंगे बेटा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो इसके दो तरीके बचे, एक तो प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, एक तरीका तो हमारे पास क्या है, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी करेंगे इसको, कैसे होगा बेटा ये, और एक अपने पास है बेटा अनंत सेलुलर एंडोस्पर्म। जिशान समझ में आ रहा है बेटा, ये क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ये क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। दो तरीके बचे अपने पास, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में बोल देते हैं, समटाइम्स हम इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चे, हमने माइटोसिस दो तरीके से पढ़ी थी। एक तो माइटोसिस में क्या होता है बच्चे, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, अगर नॉर्मल माइटोसिस है। और अगर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, देन क्या होगा, एक सेल के अंदर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हुई है
ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है बट सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे एक सेल के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारे पास एंडोस्पर्म कहां से बनता है। पहले मेरे को आप ये बताइए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लोइडी क्या है बेटा 3n, जिसकी प्लोइडी क्या है 3n। ठीक है, ये है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो अब इसके अंदर क्या होगा, सो एक बेटा माइटोसिस होगी, इसके अंदर क्या होगी बेटा माइटोसिस होगी। ठीक है, तो चलिए भाई हमें माइटोसिस कराएंगे बेटा। ये सेलुलर एंडोस्पर्म मोस्टली होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये रेयर होता है बट वो ज्यादातर नॉर्मली वही होगा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो चलो भाई हमने माइटोसिस कराई बेटा। तो अगर माइटोसिस कराएंगे तो सपोज कीजिए अगर फर्स्ट माइटोसिस हुई, कंप्लीट हो गई, हमने ये मान लिया फर्स्ट माइटोसिस कंप्लीट हुई, तो 2 सेल बन जाएंगी, है कि नहीं। एक बार और माइटोसिस हो गई तो ऐसी बन जाएगी, तीसरी बार एक और माइटोसिस हो गई तो ऐसे बन जाएंगी। तो ऐसे माइटोसिस चलती रहेगी और सेल वॉल की फॉर्मेशन होती रहेगी। तो ये माइटोसिस के बाद का सीन है बच्चे, तो इसको हम क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म। अब देखो एक बार और हो गई तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी अपने पास। तो ये जो कंप्लीट देखो यहाँ पे ये क्या है कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी सेल्स प्रेजेंट है 8 सेल्स। ठीक है, वैसे बताया हमने माइटोसिस हुआ है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ये क्या है एंडोस्पर्म। ये क्या बन गया बेटा हमारे पास एंडोस्पर्म। ठीक है बेटा, और इसको हम यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे या मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा महीन बेटा, देखो हमारे पास सेम टू सेम वही कंडीशन प्रेजेंट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब क्या होगा, माइटोसिस तो हुई, माइटोसिस तो हुई, लेकिन माइटोसिस के दौरान कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो इसको माइटोसिस ना लिख के आप लिख दो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, आपकी जल्दी समझ में आएगा। इसको आप लिख दो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा सोहित बेटा, सपोज कीजिए 6-7 बार माइटोसिस हो गई तो फ्री न्यूक्लियर हुआ है, सेल वॉल की फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, बहुत सारी न्यूक्लियस देखने को मिलेगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हुई। गर्ल्स बाद में लिख लेना बेटा, टाइम दे देंगे 2 मिनट आपको, आप इधर देख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, इसके दौरान क्या हुआ साइटोकाइनेसिस नहीं हुई बट सीधा न्यूक्लियस डिवीजन होता रहा। अब क्या हुआ, फिर से ऐसा ही हो गया, एक बार और ऐसे ही चला मामला, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फिर से हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे अच्छी खासियत क्या बात है बेटा, यहाँ पे बहुत सारी सेल वॉल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट थे ना, ये बहुत सारे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे डॉक्टर आदित्य, इनके चारों ओर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंप्लीट माइटोसिस हो गया। तो इसमें क्या होगा बच्चे, ये हमारा क्या बन गया एंडोस्पर्म। देखो 2 तरह से बना अपना एंडोस्पर्म, अभी बताएंगे आप। ये एंडोस्पर्म है, इसकी भी प्लोइडी क्या रहेगी 3n। एंडोस्पर्म है तो इसकी प्लोइडी क्या रहेगी डॉक्टर किसान, डिप्लॉयड ही रहेगा। तो देखो बच्चे जो, और ये क्या है फ्री न्यूक्लियाई, इसके अंदर जो हमने ये बनाए हैं ये क्या बेटा फ्री न्यूक्लियाई, ये क्या है इसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई। तो हम जो जेल में डाल के 50 रुपए और ठेले पे जाके कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि हमें ऐसा नारियल दे दो जिसके अंदर पानी हो, नारियल वो दे दो जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली। जो पानी जो होता है ना वो फ्री न्यूक्लियाई होता है, क्या होता है वो फ्री न्यूक्लियाई। और जब आप
कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते हो मेरे को ऐसा नारियल दे दो जो मलाई वाला नारियल मांगते हो ना, मलाई वाला नारियल, तो वो ये वाली कंडीशन होती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो चुकी है न्यूक्लियस के चारों ओर। और जब गाड़ी नहीं लेके आते हो तो उसके अगले टायर के नीचे धड़ाम से ऐसे नारियल फोड़ते हो जिसके बाहर फाइबर्स प्रेजेंट होते हो, ब्राउन कलर का होता है, जिसके अंदर वाटर बहुत ही कम होता है, वो ये वाला होता है। गाड़ी लाते हो तो नारियल फोड़ते हो ना उसके अगले टायर के नीचे डाल के, तो वो कौन सा है? हमारा ये वाला नारियल है जिसके अंदर पानी नहीं है। तो कोई भी चीज का उद्घाटन करते हैं और जिसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है वो ये वाली कंडीशन है। और जो मलाई वाला आपका जो होता है शैलवाल की फॉर्मेशन हो चुकी है। समझ आ गया बेटा? चलिए बना ले एक बार, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाएंगे। फ्री न्यूक्लियर एरोसिन का एग्जांपल है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर लिख लो बेटा इसके अंदर, और कोकोनट मिल्क एग्जांपल लिख लेंगे। कोकोनट वाटर और इसके साथ लिख लेंगे कोकोनट मिल्क। तो मलाई वाला मांगते हो, कॉन्फिडेंस में हो। इससे पहले जैसे हम जहाँ थे वहां तो मिलता था 60 रुपए का नारियल और आपके यहाँ मिलता 80 का। हमने सोचा आपके यहाँ सस्ता मिलता होगा तो हमने रहने दिया, मैं रहने तो है। हाँ हमारे वहाँ सस्ता है। हाँ जी, नहीं 80 का चेपर आता है हमने। ये क्या सेल वॉल है? सेल वॉल या हमको ये पता चल गया कि ये मनु के शरण लूट लो, है ना? उनको ये पता चला ये मनु को पढ़ाते हैं लूट लो, है ना मनु? हाँ नहीं आपका दुश्मन होगा तभी हमें लूटने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये भी क्या बन गई? सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। ये भी किसकी फॉर्मेशन हो गई? सेल वॉल की फॉर्मेशन हो। ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं बेटा सही बच्चों को? ठीक है, ये नए वाले बच्चे हैं, कुछ समझ में आया बेटा आपको? हवा टाइट तो नहीं हुई ना? टॉपिक बहुत ही हल्का चल रहा है हमारा, सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना बेटा जिशानी? ये बात है ना? नहीं हम तो हमारे साथ हैं। तैयारी में बेटा, नेट की वैसे क्या पी के चलते हो तुम? चाय नहीं पी के चलते? वो तो मान नहीं रहे, जिशान जी को बोला था हमने कि आप चाय की दुकान कर लो, ठीक है? मान जाते तो क्लास में आके खुल जाते। आप है ना इनके साथ अंदर सेटिंग कर लो जाके, वो जो भैया बोल दो कि चाय पिलाते हैं, पैसे डबल ले लो। जैसे मूवी देखने जाते हैं ना वहां पे 40 वाली चीज वहां पे 400 की मिलती है, आप भी ऑफर कर दो कि हम 20 रुपए देंगे आपको एक चाय, तो चाय मिल जाएगी और आंखें खुल सीधे बिल्कुल पूरे फोकस से पढ़ो, है ना? अब देखो कुछ डायग्राम सीखते हैं अपन एनसीईआरटी की, ये समझ में आया कि नहीं मामला? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है बच्चे? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पोलन ग्रेन और पिस्टल के जो बीच में वार्तालाप डायलॉग चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसके बारे में एक दो लाइन दिखाई हमने, कुछ लिखा है? लिखा है ना? ठीक है, चलो एक दो डायग्राम देखते हैं इसके लिए, एनसीईआरटी के डायग्राम देखते हैं। वो एक 9th क्लास की बात है, वहां पे क्या हुआ, हमारे साथ आदित्य है, ये पढ़ा रहे थे यही वाला प्रोसेस पोलिनेशन वाला, तो हमने पोलिनेशन पढ़ा दिया। भाई बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बच्चे का मुंह पकड़ सकता है? नहीं। आप तो थोड़े समझदार हो तो हमने बोल दिया भाई पोलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स होता है ऐसे ऐसे। तो एक बच्चा बोला मेरे को जाते टाइम से क्वेश्चन है, मैं बोल दो सबसे टॉपर है, अगर सम सर हम यहाँ पे स्पर्म ट्रांसफर करा दें तो क्या होगा? 9th वाला बच्चा बोलता मैं
अब क्या बोले उसको बताइए। हाँ, ये तो निश्चित हो गया, बच्चा सही नहीं है। बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, सही बच्चा नहीं है वो। ये तो हमें महसूस हो गया था उसी टाइम। ठीक है, देखो बेटा, अरे नहीं, अरे हमसे बहुत बड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पीडब्ल्यू में थे ना, उसमें और भी हरामी बच्चे होते थे, वो और भी बड़े क्वेश्चन पूछ लेते थे। अब तो आदत सी हो गई। जैसे जब कोई नई नई बीवी आती है ना घर पे, अगर अच्छे सास ससुर मिल गए और घर वाला, तो अच्छे से, अगर जो शुरू से ही ऐसे अटपटे मिल गए तो आदत हो जाती है टाइम के बाद, है ना। अब आदत होगी तरह तरह के बच्चों से इंटरेक्ट करने की। ठीक है, और जैसे मैं हमारे साथ एक मजाक कर रहा है, हम बोले हम आपके साथ है, बोले किस चीज में साथ है, किस चीज में साथ है, टीचर है तो पढ़ाई में ही रहेंगे, और क्या हम आपके साथ लूडो खेलेंगे। देखो बेटा, देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, यहाँ पे कॉलम फिशनल इंटरेक्शन पर एक बार देखो आदित्य, यहाँ पे आ जाओ शान। हमने बोला था आपको, देखो दो तरह के पोलन ग्रेन है अपने पास। अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हुआ था तो। या तो राइट पोलन ग्रेन होगा, या फिर रॉन्ग पोलन ग्रेन। ये आपने बात बोली थी ना। देखो बच्चे, अगर यहाँ पे देखो रॉन्ग पोलन ग्रेन है तो ये वाली कंडीशन रहेंगी। ठीक है, पोलन ग्रेन आ जाएगा, जर्मिनेशन नहीं हुई। तो पोलन ग्रेन आ भी गया तो पोलन ट्यूब बन भी गई बाई चांस, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो देखो पोलन ग्रेन्स तो बहुत सारे आ रखे हैं बेटा, लेकिन देखो एक ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ है और उसी ने पोलन ट्यूब बनाई। पोलन ट्यूब कितनी बनी है यहाँ पे, सिंगल मीन्स, यानी कि राइट पोलन ग्रेन हमारा इन सब में से कौन सा है, ये वाला। क्लियर बेटा। अब देखो जब राइट पोलन ग्रेन आ जाएगा तो उसके अंदर क्या क्या होगा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये आपको पता है। चलो ठीक है, अब वो सब बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है और इसके पीछे पीछे क्या चल रहे हैं, तो मोयल गैमेट्स। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो जैसे ही हमारे ये आ जाएंगे तो वेजिटेटिव सेल तो यहीं आके फिनिश हो जाएगी, डिजनरेट। प्लस में ये दो मेल गैमेट्स आएंगे, एक मेल गैमेट तो किसके साथ कंबाइन करेगा, हमारे एग सेल के साथ। किसके साथ बेटा, एग सेल के साथ, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। और एक सेकंड मेल गैमेट जो होगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई बोला है, जो उनके फ्यूजन से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा, उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। बोले तो अगर पोलर न्यूक्लियाई कहीं लिखा है ना, अगर क्वेश्चन में सेकेंडरी न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट और पोलर न्यूक्लियाई लिखा है, तो आप पोलर न्यूक्लियाई करेक्ट करोगे। किसको टिक करोगे, पोलर न्यूक्लियाई को, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से क्या बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक मेल गैमेट तो अपना एग के साथ कंबाइन कर जाएगा और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन। जो हमारा एग के साथ कंबाइन करेगा उसको क्या बोल देंगे, सिंगेमिक। और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होगा उसको क्या बोल देंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, देखो बच्चे, ये जो साइनल गेट्स जो है ना अपने, ये साइनल गेट्स ये क्या कर जाएंगे, डीजनरेट। ये साइनल गेट्स क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। और प्लस में एंटीपोडल सेल्स भी क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। ये वैसे डायग्राम दिखा रखा, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा क्या है। ये दिखाओ एंटीपोडल एंड दिखा रखा है इन्होंने, नीचे वाले साइनल गेट्स दिखा रखे दो, इनके पीछे देखो कंडीशन कैसे होती है, देखो ऐसी होती है, ऐसे कुछ सिचुएशन होती है। देखो ये दोनों क्या है, साइनल गेट्स, पीछे इनके क्या प्रेजेंट है, एग सेल। ऐसे देखो यहाँ पे तो साइन गेट्स है और पीछे से जो दिख रहा है आपको वो क्या है, एग सेल। कंडीशन ऐसे होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, ये वही कंडीशन दिखा रही है हमने जो देख ली। अब देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक तो एग दिखा दिया ये कंप्लीट, ठीक है, और एक ये सेकंड देखो ये साइनल गिड है, जिसको इन्होंने साइनल गिड मेंशन किया है ना, ये साइनल गिड न्यूक्लियस है। ये क्या साइनल गिड का न्यूक्लियस है, ये क्या बेटा, साइनल गिड का न्यूक्लियस। और ये क्या है, एग का न्यूक्लियस, और पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एग। और ये क्या है इसके अंदर, वैक्यूल। ये क्या प्रेजेंट है बेटा, वैक्यूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब आपको पता है पोलन ट्यूब के अंदर देखो हमने जिक्र किया था, ये क्या, दो मेल गैमेट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब देखो ये वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस, देखो ये वाला, ये क्या है, डीजनरेटेड, जो डीजनरेट हो चुका है, जो डीजनरेट हो चुका है। अब डीजनरेट कर जाएगा तो मेल गैमेट से पीछे रह जाएगा, डीजनरेट कर गया वो आगे क्यों जाएगा, तो आगे की ओर कौन जाएगा बच्चे, मेल गैमेट्स। तो ये जो हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये पीछे रह जाएगा और मेल गैमेट्स आगे की ओर जाएंगे फ्यूजन के लिए। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये वैक्यूल क्यों प्रेजेंट होता है इनके अंदर, तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा ना बेटा, जेनेटिक मटेरियल वो तो होगा इस न्यूक्लियस के अंदर। जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर होगा बेटा, एग के न्यूक्लियस के अंदर। तो जेनेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जब हमारे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी ना बेटा, तो पोलन ट्यूब ग्रोथ होगी तो वो इस तरफ एंट्री करके हमारे इस न्यूक्लियस को कोई चोट ना पहुंचाए, कोई हार्म ना पहुंचाए, तो क्या करते हैं, वैक्यूल होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, किससे, पोलन ट्यूब की एंट्री के टाइम पे क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, कोई हार्म ना हो पोलन ट्यूब की एंट्री से। अब यहाँ पे फिलिप होम्योपैथिस है, वही आपको पता है केमिकल सिग्नेचर के पोलन ट्यूब को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो हमारे मेल गैमेट्स हैं, एक मेल गैमेट तो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, एग के न्यूक्लियस के साथ, और एक हमारा ये क्या दिखा रखे हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या दिखा रखे हैं, एक मेल गैमेट किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। कौन कौन समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन देखो, ये वाली सिचुएशन कैसे आई, देखो यहाँ तो न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइनरिगिड है। सर आपको तो ये बोलना चाहिए दोनों साइनरिगिड प्रेजेंट है और पीछे है, अभी जो आपने बोला था ना हमने। लेकिन यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर एग है और ये साइनरिगिड है, तो एक ऐसी कंडीशन दिखा रखी है इन्होंने, आपको ऐसी कंडीशन दिखा रखी है, एक तो आपको दिखाया साइनरिगिड और एक एग, जो एक साइनरिगिड था वो पीछे की ओर गया। कंडीशन समझ आई बेटा, एक तो आपको एग दिख रहा है, और देखो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, दो साइनरिगिड होते हैं और एक एग प्रेजेंट होता है। इन्होंने ऐसे करके दिखा दिया इस वाले डायग्राम में, एक तो आपको क्या दिखेगा, एग, और एक क्या दिख रहा है, साइनरिगिड। समझ आ गया, साइनरिगिड और एग कंडीशन समझ आ गई। अब देखो, हाँ जी, हाँ वो तो डिजनरेट कर गया ना, और पीछे की ओर डिजनरेट भले ही लेकिन पीछे की ओर है, इसलिए नहीं दिख रहा हमें, कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वही साइनरिगिड, देखो बेटा जल्दी यहाँ पे फोकस करो, ये साइनरिगिड कैसा है, डिजनरेट वाला, ये साइनरिगिड कैसा बेटा, डिजनरेट, ये क्या हो चुका है, डिजनरेट। अब देखो यहाँ पे ये क्या हमारे पास, मेल गैमेट, ये दो क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। और ये किसका है, एग का, ये किसका न्यूक्लियस है, एग न्यूक्लियस। तो एक मेल गैमेट तो किसके साथ फ्यूज करेगा, हमारे एग के न्यूक्लियस के साथ, और एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। सर में आगे ये वही लिखा हुआ है, जो मेल गैमेट इनटू साइनरिगिड एंड मूवमेंट्स ऑफ द स्पर्म वन इनटू द एग सेल एंड अदर इनटू द सेंट्रल सेल। कंडीशन समझ में आ गई। ये क्या ऊपर की ओर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो कौन सा एंड मिलेगा आपको, चलाचल एंड। यहाँ तक क्लियर है मामला। एनसीईआरटी के डायग्राम में ये डायग्राम्स आ सकते हैं एग्जाम में, हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम दे रखा है वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर एनसीईआरटी में कोई चीज इनकरेक्ट लिखी हुई है, नीट वाले उसको करेक्शन देंगे। पहले क्या लिखा होता है, एंटीरियर ग्लैंड के एंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। पहले लिखा होता था एंटीरियर में, अब ठीक करके उसको एबव कर दिया। तो हमें एक एक चीज एनसीईआरटी की पता होनी चाहिए, कहीं से कुछ नहीं बोल सकता, आपको इवन एमआरपी भी पता होना चाहिए उसका। एक्नॉलेजमेंट, साइंटिस्ट के बारे में जो जो स्टोरीज लिखी है वो भी पढ़ते रहा करो एक आध बार, कहीं है मनोरंजन के लिए साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा करो, ठीक है। क्लास 4